इंडियन क्रिकेट फैंस के बीच में ना एक खलबली मची हुई है उस्ताद श्रेयस अय्यर के नाम को लेकर कि एशिया कप के स्क्वाड में श्रेयस अय्यर का नाम कैसे मिस हो गया। और तो और कहा जा रहा है कि उसे पसंद नहीं किया जाता, साइड पे कर दिया। और तो और कहा जा रहा है वो शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव की वाइस कप्तानी और कप्तानी के लिए खतरा है, साइड पे कर दिया गया। ये सारी बातें हो रही हैं। फिर वो जो एंगल मैंने आपको बताया तेंदुलकर और वो सारा, वो भी बातें हो रही हैं श्रेयस अय्यर का नाम लेकर। मतलब कोई बंदा नहीं है उस्ताद, सारों को चेक कर लिया, कोई बंदा नहीं है जो ये कह रहा है कि श्रेयस अय्यर की एशिया कप में स्क्वाड में नाम ना आना जस्टिफाइबल है। एक बंदा नहीं मिला, एक बंदा। सबको जिसे कहते हैं चेक कर लिया है। आपको मैं बताता हूँ, ये इस वीडियो में बड़े इंकशाफात हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि वो मुझे लग रहा है कि अगर श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया गया ना, ठीक है, उसके पीछे मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। वो ना अजीत अगरकर को किसी ने कहा होगा कि श्रेयस अय्यर ने ये सब कुछ किया हुआ है, तो अजीत अगरकर ने कहा होगा कि हाँ ये सब कुछ तो किया हुआ है, बट यार देखा करो मेरा भी क्रिकेटिंग कैरियर था, उस पर तेंदुलकर ने बड़ा मेरा साथ दिया था, तो अब मैं अगर उनके लिए कुछ कर रहा हूँ तो तुम समझो ना मेरी मजबूरी। पर वो बंदा फिर कह रहा होगा, लेट सपोज उस बंदा का नाम गुप्ता जी है, गुप्ता जी ने फिर कहा होगा अरे नहीं सर उसकी परफॉर्मेंसेज हैं ये वो, लोग पूछेंगे सवाल करेंगे क्रिटिसिज्म होगा, तो इसने खोला होगा खाता, अरे ये देखो 5 मैचेस में 62 रन 12.40 की एवरेज, 96.8 का स्ट्राइक रेट, गुप्ता जी कमाल करते हैं, आप ऐसे कैसे रख लें। तो गुप्ता जी ने कहा होगा सर ये तो मुंबई में T20 का टूर्नामेंट हो रहा है, उससे पीछे IPL देखें, उससे पीछे आप चैंपियंस ट्रॉफी देखें, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज़ देखें, विजय हज़ारे देखें, मैं अभी आपको सारे स्टैट्स भी बताता हूँ। तो अजीत अगरकर ने कहा होगा नहीं करंट किसको कहते हैं गुप्ता जी, मौजूदा को, हाल ही में, अभी, तो बस करंट फॉर्म नहीं है, बात खत्म। IPL तो चला गया पीछे, बहुत दूर चला गया ना, सारा कुछ बहुत पीछे चला गया। अगर आपने पीछे से शुरू करना है तो फिर सचिन तेंदुलकर को ले आते हैं, डाल देते हैं। इसी तरह की कोई लॉजिक जो है ना अजीत अगरकर ने अपने दिमाग में डाली है, वरना श्रेयस अय्यर का बाहर होना नहीं समझ में आता। उसकी रीज़न यह है कि श्रेयस अय्यर जनाब आपका IPL 17 इनिंग्स 604 रन 50.3 की बैटिंग एवरेज, 175.07 का स्ट्राइक रेट, 6 50s IPL फाइनल में लेकर आया एज ए कैप्टन पंजाब की टीम को 2014 के बाद। उससे पीछे 2024 में KKR को फाइनल जितवाया था, KKR को फाइनल जितवाया था एज ए कैप्टन, ठीक है, गौतम गंभीर के साथ मिलकर। वही गौतम गंभीर इस टाइम कोच हैं टीम इंडिया के, वही गौतम गंभीर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी फ़िलॉसफी ये है कि सिंगल कैप्टन होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं गौतम गंभीर इनसिक्योर फील करता है श्रेयस अय्यर से। मतलब भाई बहुत बातें हो रही हैं, गौतम गंभीर को भी रगड़ा गया है कि भाई ये इनसिक्योर फील करता है शायद इस वजह से। अच्छा, चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन्स गेटर, टूर्नामेंट का सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर, 5 इनिंग्स 243 रन्स 48.6 की बैटिंग एवरेज, 79.41 का स्ट्राइक रेट, 2 50s। इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 ODIs के अंदर 181 रन्स 60 की बैटिंग एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट, ठीक है। विजय हज़ारे में 5 इनिंग्स में 325 रन्स 131 का स्ट्राइक रेट, एवरेज 325 की, माय गॉड। सैयद मुश्ताक अली 8 इनिंग्स 345 रन्स 49.29 की बैटिंग एवरेज, 188.5 का स्ट्राइक रेट। IPL और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये दो कंसीडर की जाती हैं जब आपने T20 में किसी लड़के का देखना होता है इंडियन क्रिकेट के अंदर, ठीक है। श्रेयस अय्यर के तो पास दोनों हैं। रांझी इलीट 7 इनिंग्स 480 रन 68.57 की बैटिंग एवरेज, 90.23 का स्ट्राइक रेट। अरे भैया रन्स के तो अंबार लगे पड़े हुए हैं। अब आती है अभिषेक नायर के ऊपर, रन्स का मसला नहीं है। अभिषेक नायर ने ना ये बात की है कि उन्होंने कहा कि यार मुझे तो नहीं समझ में आ रही, फॉर्मर असिस्टेंट कोच हैं ये टीम इंडिया के, ही सेड के ऑल आई कैन से इज़, फिर बात वही हो जाती है कि श्रेयस अय्यर को शायद टीम इंडिया में पसंद नहीं किया जाता, उनकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन है, इस वजह से उनको नहीं रखा गया। मे बी ही इज़ंट लाइक्ड इनफ। ये अभिषेक नायर का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड,
कि श्रेयास अय्यर को शायद टीम के अंदर उस लेवल पे पसंद नहीं किया जाता। वरना श्रेयास, अब ये आप कोई भी मीडिया का उठाकर देख लें, हर तरफ जिसे कहते हैं ना, अजीत अगरकर और सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, सूर्य कुमार यादव को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि कप्तान, इवन गौतम गंभीर को भी, कप्तान, हेड कोच, चीफ सेलेक्टर, ये सारे क्या कर रहे हैं, मतलब कौन सी चरस की चड्डी पहने हुए हैं कि इन्होंने इतने बड़े मेजर प्लेयर को, जिसकी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म चल रही है, उसको आपने बाहर कर दिया है। यहाँ पर ये लोगों ने किए हुए हैं ट्वीट्स के भाई श्रेयास अय्यर की कप्तानी, मतलब वो एक थ्रेट है सूर्य कुमार यादव के लिए, उसकी कप्तानी के लिए, शुभमन गिल की वाइस कप्तानी के लिए, तो व्हेन यू कांट कम्पीट विद हिम, एलिमिनेट हिम, ठीक है। उसके अलावा फिर वो बताया गया कि यार इसके साथ इंजरीज रही, ये पॉलिटिक्स का शिकार हुआ, ग्रजेस का शिकार हुआ, इवेंचुअली उसको साइड पे कर दिया गया। श्रेयास अय्यर के बारे में बहुत स्टेटमेंट्स आ रही है, मतलब रविचंद्रन अश्विन ने ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसाइज़ किया है कि यार कोई लॉजिक, कोई आंसर नहीं बनता श्रेयास अय्यर को इस टीम में ना रखने का। एशिया कप में T20 खेल अच्छी रहा है, जिधर आपने जाकर T20 खेलना है, ये एशिया कप उन विकेटों के ऊपर, अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी में ही वॉज अनबीटन, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की उसने इनिंग्स खेली हैं। तो आप ये कैसे हो सकता है कि आप श्रेयास अय्यर को शामिल ना करें? श्रेयास अय्यर का ना शामिल होना अश्विन को भी नहीं समझ में आया, इरफान पठान की स्टेटमेंट आई है, अभिषेक नायर का मैंने आपको बता दिया है, मतलब सो एंड सो ऑन। फैंस भी जिसे कहते हैं यार कह रहे हैं कि ये हुआ क्या है। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते शॉर्ट बॉल नहीं अच्छा खेल सकता, वो तो पुराने ज़माने की बातें हैं। उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट ठीक ठाक काम किया और अब वो शॉर्ट बॉल बड़े इजीली खेल लेता है, उठाकर डीप मिड विकेट पे, स्क्वायर लेग पे, जहाँ दिल कहोगे उसको, वो शॉर्ट बॉल को आपको उठाकर फेंक कर दिखाएगा। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते स्पिन को वो अच्छा खेलता है, स्पिन को तो ही इज़ डैम टू गुड अगेंस्ट स्पिन श्रेयास अय्यर। अच्छा, पेस को वो अच्छा खेल लेता है, बैट को जो उसने अब मूवमेंट देनी शुरू की है उससे उसकी बैटिंग में बहुत निखार आ गया है। तो उसने काम तो अपने ऊपर बहुत किया हुआ है, अब काम करने के बावजूद उसकी जगह नहीं बन रही, तो वो बेचारा क्या सोच रहा होगा यार। हो सकता है मैं यहाँ पर इन्हीं सबको कोट करूँगा क्योंकि इनको सबको ये लगता है कि शायद ये T20 की स्कीम में है ही नहीं टीम इंडिया की, क्योंकि यहाँ पर यार वो दूसरे का क्या नाम है यार, ठहरो, उसको क्या है यार, उस लड़के का नाम है वो जिसका फटा हुआ था यार, वो गालम गलूच हुई थी, ठहरो एक सेकंड, अभी रेयान पराग रेयान पराग रडार में है, श्रेयास अय्यर नहीं है। अजीत अगरकर कहते हैं ना हमारी भी कोई गलती नहीं है, श्रेयास अय्यर की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम श्रेयास अय्यर को इस टीम में रिप्लेस किसके साथ करें? सितम ज़रीफ़ी देखो गुरु, मतलब जुल्म देखो, 15 में तो नहीं रखा, समझ चलो ठीक है, अबे 5 रिजर्व्स में भी नहीं है वो 20 बंदों का जो स्क्वाड है उसमें श्रेयास अय्यर नहीं है, वो रिजर्व में रख लेते फिर भी कोई दिल को तसल्ली हो जाती है कि शायद कोई चांस बन जाए। इन्होंने रिजर्व में भी उसे नहीं रखा। अब इससे अंदाज़ा लगाओ, इससे तो फिर वाकई आपको डाउट यही पड़ता है कि यार ये शायद श्रेयास अय्यर को T20 का जो इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें वो उसका पार्ट नहीं है, फिर तो आपको यही समझ में आती है। मतलब श्रेयास अय्यर का ऑनेस्टली मैं खुद भी हैरान हूँ, क्योंकि मुझे था कि वो तो पक्का आया यार, वो तो पक्का आया। और ये जो बात कर रहे हैं किसकी जगह के ऊपर, दुबे जी की जगह पे रखो, सिंपल इज़ दैट। हाँ, अगर आपने दुबे जी को अगर आपने एज ए ऑलराउंडर रखा हुआ है तो वो फिर एक अलग बात है, क्योंकि मुझे भी पता है कि दुबे जी शायद रेगुलर तो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अगर आपने दुबे जी को एज ए ऑलराउंडर देख रहे हैं तो फिर हार्दिक पांड्या किधर जाएगा, उसको खिलाएंगे या दुबे जी को खिलाएंगे? मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ समथिंग लाइक दैट, बट यार अगर श्रेयास अय्यर के मामले में बात की जाए ना, उसका बनता है, उसका डेफिनेटली इस टीम में होना बनता है। और शुभमन गिल का तो मसला यह है कि शुभमन गिल नहीं खेल पाता हाई स्ट्राइक रेट्स के साथ, ये मैं आपको बता दूं, शुभमन गिल के लिए मुश्किल है T20, वो हाई स्ट्राइक रेट्स के साथ नहीं खेल पाता। मैं आपको ना टू बी एग्जैक्ट बताता हूँ, ठहरें ज़रा, इससे आपको ना आइडिया होगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ। मैं इसमें ना एक सेकंड, किधर गया जी ये अब ज़रा चेक करते हैं।
शुभमन गिल के ना रिसेंटली स्ट्राइक रेट्स कुछ इस तरह हैं, 105, 212, 92, 148, 134, 50, 106, 191, 133, 0, 100, 163, 54, 77, 33, 200, 122, 116, 127, 166, 140। तो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि शुभमन गिल के हाई स्ट्राइक रेट्स उसकी 21 इनिंग्स में लिमिटेड हैं। एग्जैक्ट बताऊं, हाई स्ट्राइक रेट्स उसके कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 140s में को भी ऐड कर लो तो 6-7 है। ये नहीं समझ में आता भाई। लोग सवाल करेंगे, लोग पूछेंगे, अजीत अगरकर की बैंड बजेगी, शुभमन गिल की नहीं जगह बनती। आपका चल रहा था ना अभिषेक, सैमसन, जायसवाल, आपने वो ट्रायंगल क्यों तोड़ा है? शुभमन गिल को अब आप जब खिलाएंगे ना, आपका जो बैटिंग ऑर्डर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। श्रेयस अय्यर जो है ना, उसको अगर आप मिडल ऑर्डर में डालते ना, आपका बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब ना होता, क्योंकि वो मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है, ही नोज द ट्रेल। वो आईपीएल में भी मिडल ऑर्डर में ही आके बैटिंग करता है, तो वो मैनेज कर लेता कि ही, उसको पता था कि मैंने कैसे बैटिंग करनी है। इट्स ये जिसे कहते हैं ना, इंडिया के लिए, टीम इंडिया के लिए ये काफ़ी ट्रिकी किस्म की सिचुएशन बन सकती है। ये तो अब एशिया कप जब शुरू होगा तो पता चलेगा। स्क्वाड इतना बुरा नहीं है टीम इंडिया का, इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, बट श्रेयस अय्यर के साथ ज्यादती हुई है। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।